मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे इस्लाम में सबसे सुंदर और फलदायी इबादतों में से एक के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की प्रथा। यह केवल एक रस्म नहीं है, यह प्यार की अभिव्यक्ति है, अल्लाह के करीब जाने का एक माध्यम है और एक ऐसी प्रथा है जो अपार आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ लाती है। दुरूद क्या है? दुरूद, जिसे दुरूद शरीफ या सलावत के नाम से भी जाना जाता है, का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की दया और शांति की प्रार्थना करना। यह श्रद्धा और प्यार का एक रूप है जिसे अल्लाह स्वयं, उनके फरिश्ते और विश्वासी करने के लिए आदेशित हैं। अल्लाह ने कुरान में सूरा अल अहज़ाब आयत 56 में कहा है, निसंदेह अल्लाह पैगंबर पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते उससे ऐसा करने के लिए कहते हैं, हे ईमान वालो, तुम भी उन पर रहमत और सलाम भेजो। ये आयत स्वयं एक दैवीय आदेश है जो दुरूद को कुछ स्थितियों में न केवल अनुशंसित बल्कि अनिवार्य बनाता है। इस सुंदर आयत के बारे में सोचिए। अल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजता है। फरिश्ते पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं और अल्लाह हमें भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता है। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महान स्थिति और हमारे जीवन में दुरूद के महत्व को दर्शाता है। दुरूद उस रसूल के प्रति प्यार, कृतज्ञता और सम्मान दिखाने का एक तरीक़ा है जो हमारे लिए इस्लाम लाए। उनके बिना हम कुरान, नमाज या अल्लाह के मार्गदर्शन को नहीं जान पाते। इसलिए दुरूद भेजना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सच्चे प्यार का संकेत है। दरूद के प्रामाणिक रूप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजने के कई प्रामाणिक तरीके हैं। हम केवल उन्हीं को साझा कर रहे हैं जो हम में से अधिकांश द्वारा नियमित रूप से पढ़े जाते हैं। 1. दरूद ए इब्राहिमी, संपूर्ण दरूद। यह दरूद का सबसे व्यापक और व्यापक रूप से सिखाया जाने वाला रूप है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं अपने साथियों को यह सिखाया था जब उन्होंने पूछा कि उन पर रहमत कैसे भेजी जाए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहिमा व अला आली इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। हे अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार पर रहमत भेज, जैसे तूने इब्राहिम और इब्राहिम के परिवार पर रहमत भेजी। निस्संदेह तू प्रशंसा के योग्य महिमामय है। हे अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार पर बरकत भेज, जैसे तूने इब्राहिम और इब्राहिम के परिवार पर बरकत भेजी। निस्संदेह तू प्रशंसा के योग्य महिमामय है। काब इब्न उजरा रजी अल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित है, हमने कहा, हे अल्लाह के रसूल, हम जानते हैं कि आप पर सलाम कैसे भेजना है, लेकिन हम आप पर सलाह दरूद कैसे भेजें? उन्होंने कहा, कहो अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन। 2. छोटा दरूद अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। हे अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज। या इससे भी छोटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद हो। यह संक्षिप्त रूप मान्य है और दिन भर में बार बार उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से जब पैगंबर का नाम लिया जाता है। 3. सलाम के साथ दरूद अल्लाहुम्म सल्ली वसल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। हे अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार पर रहमत और सलामती भेज। यह रहमत, सलावत और शांति सलाम दोनों को जोड़ता है। दरूद कब पढ़ना चाहिए? विद्वानों ने कई अवसरों की पहचान की है जब दरूद पढ़ना चाहिए या अनिवार्य है। 1. अनिवार्य समय, सलाह नमाज में हर नमाज के अंतिम तशहुद में अधिकांश विद्वानों के अनुसार दरूद पढ़ना अनिवार्य है। इसके बिना कुछ विद्वान कहते हैं कि नमाज अधूरी है। जब पैगंबर का नाम लिया जाए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कंजूस वह है जिसके सामने मेरा उल्लेख किया जाए लेकिन वह मुझ पर रहमत न भेजे। 2. अत्यधिक अनुशंसित समय, शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपके सर्वोत्तम दिनों में से शुक्रवार है, इसलिए उस दिन मुझ पर अधिक से अधिक रहमत भेजो क्योंकि तुम्हारी रहमत मुझे प्रस्तुत की जाती है। विद्वान शुक्रवार को कम से कम 100 बार भेजने की सिफारिश करते हैं। हालांकि हदीस में कोई विशिष्ट संख्या अनिवार्य नहीं है। तो अजान, नमाज की पुकार के बाद मुअज्जिन को सुनने के बाद किसी को कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा रब्बा हतीहिद दावातित तम्मा वसलातिल का इमाह आती मुहम्मदन अल वसीलता वल फदीला व इबत हु मखामन महमूदन अल्लाह थी वात्ता इन्नाका ला तुखलीफुल मियाद। ए अल्लाह, इस पूरी पुकार और पक्की नमाज के रब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश और मेहरबानी अता फरमा और उन्हें उस इज्जतदार जगह पर पहुंचा जिसका तूने उनसे वादा किया है। सच में तू वादों को नज़रअंदाज नहीं करता। सभाओं में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग ऐसी सभा में बैठते हैं जिसमें वे अल्लाह को याद नहीं करते और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नहीं भेजते, तो यह उनके लिए पछतावे का कारण होगा। हमें दरूद कितनी बार पढ़ना चाहिए? संदर्भ के आधार पर संख्या भिन्न होती है। न्यूनतम 1 बार जब भी पैगंबर का नाम लिया जाए, कुछ विद्वानों के अनुसार अनिवार्य। 1 बार नमाज की प्रत्येक इकाई में अंतिम बैठक के दौरान नियमित दैनिक अभ्यास। 3 बार कुछ विद्वान प्रतिदिन न्यूनतम 3 बार की सिफारिश करते हैं। 10 बार फज्र और मगरिब के बाद सुबह और शाम। 100 बार विशेष रूप से शुक्रवार को। 1000 बार कुछ पवित्र पूर्ववर्ती इसे प्रतिदिन पूरा करते थे। विशेष अवसर, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति मुझ पर 1 बार रहमत भेजता है, अल्लाह उस पर 10 बार रहमत भेजेगा और उससे 10 पाप मिटा देगा और उसे 10 दर्जे ऊंचा उठाएगा। इसका मतलब है कि एक ही दरूद 10 गुना पुरस्कार लाता है। अपार गुण और पुरस्कार प्रामाणिक हदीसें कई लाभों का वर्णन करती हैं। 1. अल्लाह की रहमत, जो व्यक्ति मुझ पर 1 बार रहमत भेजता है, अल्लाह उस पर 10 बार रहमत भेजेगा। 2. स्थिति का उन्नयन और उसे 10 दर्जे ऊंचा उठाएगा। 3. पापों का मिटना और उससे 10 पाप मिटा देगा। 4. कठिनाई से सुरक्षा, जो व्यक्ति शुक्रवार को मुझ पर अधिक से अधिक रहमत भेजता है, अल्लाह उसे इस जीवन और परलोक की चिंताओं में पर्याप्त करेगा। क़यामत के दिन निकटता, क़यामत के दिन मेरे सबसे हकदार वे होंगे जिन्होंने मुझ पर सबसे अधिक रहमत भेजी होगी। पुल, सिरात पर प्रकाश, मुझ पर रहमत भेजना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए एक प्रकाश है। सीर, दुआ का जवाब, जब तुम में से कोई दुआ करे तो उसे अल्लाह की महिमा और प्रशंसा से शुरू करना चाहिए, फिर पैगंबर पर रहमत भेजनी चाहिए, फिर जो चाहे मांगना चाहिए। 8. पैगंबर की सिफारिश, जो 1 बार मुझ पर रहमत भेजता है उसके लिए मेरी सिफारिश की गारंटी हो जाती है। 9. चिंता से राहत, एक साथी ने पैगंबर से कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं आप पर बहुत रहमत भेजता हूँ,
मुझे अपनी दुआ का कितना हिस्सा आपके लिए समर्पित करना चाहिए? पैगंबर ने कहा, जितना तुम चाहो। उन्होंने कहा, एक चौथाई। पैगंबर ने कहा, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इसे बढ़ाओ तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा, आधा। उन्होंने कहा, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इसे बढ़ाओ तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा, दो तिहाई। पैगंबर ने कहा, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इसे बढ़ाओ तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा, क्या मुझे अपनी पूरी दुआ आप पर रहमत भेजने के लिए समर्पित करनी चाहिए? पैगंबर ने कहा, तब तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। व्यावहारिक कार्यान्वयन, दैनिक दरूद की दिनचर्या। मैं एक व्यावहारिक दैनिक दिनचर्या सुझाता हूँ। एक, जागने पर 10 बार, फज्र की नमाज के बाद 10 बार 3। जब भी दिन भर में पैगंबर का नाम लिया जाए, हर बार कम से कम एक बार 4। जोहर की नमाज के बाद 10 बार 5। असर की नमाज के बाद 10 बार 6। मगरिब की नमाज के बाद 10 बार 7। ईशा की नमाज के बाद 10 बार 8। सोने से पहले 10 बार 9। शुक्रवार को दिन के लिए कुल 100 तक बढ़ाएं। यह प्रतिदिन लगभग 80 बार और शुक्रवार को 100 प्लस होता है। एक सुंदर विचार कल्पना कीजिए कि अगर किसी ने आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी मदद की, आपको जीने का तरीका सिखाया, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, जन्नत तक पहुंचने का तरीका सिखाया, क्या आप उस व्यक्ति को अक्सर याद नहीं करेंगे? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश देने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। दरूद भेजना हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक छोटा सा तरीका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दरूद सबसे आसान इबादतों में से एक है। किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं, किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं, बस आपकी ज़ुबान और आपका दिल। आज इस सरल आदत को आजमाएं। जब भी आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें, कहें अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। और याद रखें, हर बार जब आप इसे एक बार कहते हैं, अल्लाह आप पर 10 बार रहमत भेजता है। अल्लाह हमारे जीवन को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो उन पर भरपूर रहमत भेजते हैं। आमीन।